हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्राम में। आप सबकी खुशहाली की मनोकामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमावस्या हर मास आती है, लेकिन जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। साल की बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था और इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा मानी जाती है। मौनी अमावस्या माघ के महीने का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है। मौनी अमावस्या का स्नान अन्य सभी स्नान पर्वों में सर्वोत्तम कहा गया है। मौनी अमावस्या के विशेष पुण्य काल पर स्वयं का उद्धार तथा पितरों को तारने के लिए दान पुण्य स्नान का विशेष विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा का शमन होता है, जिससे कि वर्ष भर सुख शांति समृद्धि घर में निवास करती है। धर्मशास्त्र में प्राप्त वर्णों के अनुसार इस दिन दान करने से सब प्रकार के पापों का नाश होता है, सब प्रकार की आदियों व्याधियों का निवारण होता है। तो इतनी कल्याणकारी और पुण्यदायी होती है ये मौनी अमावस्या। अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि इस बार फरवरी में कब आ रही है, हम लोगों को कब अमावस्या तिथि मिल रही है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। तो इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन हमें अमावस्या तिथि मिल रही है। अब आप टाइम भी नोट कर लीजिए कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। तो अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 9 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 8:02 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह सुबह 4:28 पर। तो इस हिसाब से हम लोग 9 फरवरी को अमावस्या तिथि मनाएंगे। चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि अमावस्या के दिन हम लोग कैसा क्या करें कि हमें अपने पितरों के लिए उनके निमित्त हम क्या करें कि जिससे कि हमारी सारी बड़ी छोटी हमारी परेशानियां खत्म हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। देखो, जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पितरों की कृपा होती है ना, ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में हर फील्ड में सफलता देखता है, उसके सारे काम बनते हैं। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम मौनी अमावस्या पर अपने पितरों के लिए, जिनके हम वंशज हैं, जो हमारे घर के पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ कार्य ज़रूर करें। छोटे छोटे होते हैं ये कार्य, लेकिन उन कार्यों से हमें जो खुशी मिलती है, जो हमें सफलता मिलती है, जो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। देखो, जप तप करना, उनके निमित्त दान करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इस दिन कहते हैं कि माघ माह में और ख़ासकर मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज या फिर किसी भी तीर्थ स्थान नदियों में स्नान करना बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर ले या किसी भी तीर्थ नदी में स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो कोशिश करें कि इस दिन किसी भी पवित्र नदियों में स्नान ज़रूर करें। सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए पवित्र नदियों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होता है। लेकिन जो नहीं जा सकते, जिनके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, वो अपने नहाने के पानी में ही घर पे ही पवित्र नदियों का जल मिला लें या गंगा जल मिला लें और फिर स्नान करें। लेकिन इन सब के अलावा आप काले तिल डालकर ज़रूर स्नान करें, यानी कि आप नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल और गंगा जल तो ज़रूर डालें, लेकिन उसके साथ साथ काले तिल ज़रूर डालें। वो बहुत ही उत्तम श्रेणी में स्नान माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले फिर हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, उन्हें अर्घ देना चाहिए। उसमें भी आप जो भी जल में अपना डेली रूटीन में डालते हैं, अक्षत हो गया, लाल फूल, रोली, चंदन, जो भी डालते हैं वो सब डालें और उसमें भी थोड़े से इनके अलावा काले तिल ज़रूर डालें और फिर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद फिर आप लोग पितरों को भी जल से तर्पण दे सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर कर आप अपने पितरों के निमित्त भी जल तर्पण कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और मीठा डालकर, गंगा जल डालकर अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर तर्पण करें, उनसे क्षमा मांगें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोले और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करें।
यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप नदी में किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कोशिश करिएगा कि वहीं नदी में ही आप सूर्य देव को अर्घ चढ़ा दें। मतलब नदी में जैसे आधे खड़े होके पानी के अंदर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही आप सूर्य देव को वहीं जल चढ़ा दें। इस उपाय से क्या होगा कि सूर्य से संबंधित जितनी भी आपकी पीड़ा है, उसमें आराम मिलता है। जैसे सूर्य किस चीज़ के कारक होते हैं, नेत्रों के होते हैं, पिता संबंधित कार्य हो काम हो गए, चर्म रोग हो गए, तो कोशिश करें कि आप सूर्य को वहीं खड़े होके जल चढ़ाएँ। इन सब चीज़ों में आप ऐसे करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। लेकिन ये है कि ये सिर्फ़ एक अमावस्या तिथि को नहीं करना होता ये काम, जितनी अमावस्या तिथि में आप कर सकते हैं, जैसे हर महीने अमावस आती है, तो अगर आप कुछ टाइम लगातार इन चीज़ों को करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये नहीं कि आपने एक अमावस कर दिया और हम लोग फिर उम्मीद करें कि हमने तो एक अमावस्या तिथि पर ऐसे सूर्य को अर्घ चढ़ाया था, हमें तो आराम मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। इसके लिए हमें कुछ तो छोटे-छोटे उपाय हैं, तो कुछ टाइम तो हमें कंटिन्यू इनको करना होता है। इसके बाद अगर फिर और बात करें तो हम आज के दिन महादेव पर काले तिल चढ़ा सकते हैं। इससे भी पितरों को शांति मिलती है। देखिए माघ के महीने में तिलों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। माघ के महीनों में तिलों का दान करना, तिल का हवन करना, तो ये सब बहुत ही अति उत्तम श्रेणी में आता है। तो अगर आप महादेव पर जो महाकाल भी माने जाते हैं, उनके ऊपर आप काल शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएँगे मंदिर में जाकर, तो इससे क्या होगा हमारे पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अलावा हमें और क्या करना चाहिए? इनके अलावा माघ मास में और ख़ासकर मौनी अमावस्या के दिन पीपल पूजा अनिवार्य बताई गई है। तो पीपल पूजा ज़रूर करनी चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। उसके लिए हमें क्या करना है? जल में आप थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा कच्चा दूध डालें, कुछ मीठा ले लें और फिर उसको पीपल पर चढ़ाएँ। शाम के समय पीपल के आगे देसी घी का दीपक जलाएँ, अपने पितरों के निमित्त उनका नाम लेकर उनसे अपनी क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना बोलें। और लास्ट में पीपल की परिक्रमा ज़रूर करें। चाहे तो आप 3 करें, 5 करें, 7 करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन पीपल परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, शांति की मिलती है और वो हमसे प्रसन्न होते हैं। देखिए मौनी अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का जाप या पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होता है और ये अनिवार्य भी माना गया है कि अमावस्या तिथि के दिन या तो पितृ गायत्री मंत्र या नॉर्मल गायत्री मंत्र जो भी होता है उसका पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। बेस्ट यही होता है कि ये पाठ हम पीपल के पास जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं वहीं पर या मंदिर में शिवलिंग के पास खड़े होकर बैठकर वहीं करें। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते कि आप पीपल के पास बैठकर करें या मंदिर में करें, तो अपने घर पर ज़रूर करें। बहुत ही उत्तम श्रेणी का ये उपाय है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए हमें कंटिन्यू इनको करना कर होता है। क्योंकि किसी के ऊपर आजकल बहुत ही कॉमन होता है, हम किसी भी पंडित के पास जाते हैं तो बोलते हैं जी आपकी कुंडली में पितृदोष है, ये है, वो है, तो 100 बातें लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि किसी के ऊपर पितृदोष है या नहीं है, लेकिन ये छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको करने में कोई हर्ज नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, चाहे आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, लेकिन ये उपाय ज़रूर करें। इनसे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माना तो यही जाता है देखो कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप, तप और पितरों को भोजन कराने से व्यक्ति का कल्याण होता है। इसके अलावा हम लोग मछलियों को आटे की गोलियाँ बनाकर डाल सकते हैं, चींटियों को आटा भूनकर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर वो चींटियों को डाल सकते हैं। गौशाला में आप गाय के निमित्त हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए या खुद जाके वहाँ पे उनको खिलाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति हो या किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएँ। उन्हें गर्म कपड़ों का दान करें, कंबल का दान करें, तिल का दान करें। तो इन सब को करने से क्या होगा कि हमें एक मानसिक शांति तो मिलती है और एक आत्मबल भी हम लोगों को मिलता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या विष्णु जी के किसी भी मंत्र का हम लोग जितना जप कहें उतना कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए, उनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इस दिन हमें लड़ाई-झगड़े से दूर रहना चाहिए, कोशिश करें कि घर में कलेश ना करें, किसी का अपमान ना करें। मानसिक, शारीरिक नुकसान होता है उससे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि इस दिन कोशिश करें कि श्मशान भूमि ना जाएँ।
शमशान भूमि नहीं जाना चाहिए, कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हमें मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है। तामसिक भोजन से बचें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज़ लहसुन का सेवन ना करें, किसी का भी मन ना दुखाएँ। अपनी वाणी पर संयम रखें, जैसे कि ये मौनी अमावस्या है, यानी कि मौन का इस दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो वाणी पर संयम रखें, कुछ देर का आप लोग मौन व्रत रख सकते हैं, कोशिश करें कि वो ज़रूर रखें। जितना घंटा, 2 घंटा आप लोग जितना रख सकते हैं, ज़रूर करें। और सबसे बड़ी चीज़, सफ़ेद कपड़े इस दिन नहीं खरीदें। अपने लिए सफ़ेद वस्त्र इस दिन ना खरीदें, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र हम लोग अपने बड़ों के लिए, पितरों के लिए खरीदते हैं, तो अपने लिए सफ़ेद कपड़े खरीदने से बचें। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, आप लोग करें। और इसके अलावा एक उपाय और है, इस दिन कहते हैं कि अपने पितरों के नाम में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो दीपदान वो आप कहीं भी, खुली आकाश में या अपनी छत पर, कहीं भी, अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं भी कर सकते हैं। तो ज़रूर करिएगा, लेकिन दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखकर, उनको आसन देकर, जब दीपक रखकर जब दीपदान करिएगा। फिर उन चावल को आप अगले दिन पक्षियों को डाल सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय करिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाइए और अपने पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करिए। जो भी करें, मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें और अंत में उनसे क्षमा याचना ज़रूर माँगें कि आपसे उनके निमित्त कार्य करते हुए कुछ भूल-चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उसको वो क्षमा करें और हमारे समस्त परिवार पर अपनी कृपा बरसाएँ और अपना आशीर्वाद हमें दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।